मैं प्रवीण अलावत हूं। इस वक्त जज्जर ब्लॉक में हम मौजूद हैं और आज जज्जर ज़िले के प्रधान हैं वो चुन लिए गए हैं। राकेश प्रधान चुने गए हैं और नीलेश भाई चुने गए हैं। काफ़ी सोनू प्रधान डाकला है वो चुन लिए गए हैं और नीलेश है मांडोठी से, वो भाई हैं वो चुन लिए गए हैं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है क्योंकि जज्जर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र हो जाता है और बहादुरगढ़ के साथ लगते क्षेत्र को साथ लिया गया है। मतलब अब दो प्रधान है तो दोगुनी ताकत के साथ शायद देवेंद्र बबली पर अब ये लोग टूटेंगे। और जसैया के बाद जो गोहाना रैली थी ना, अमित शाह की जो रैली फीकी रही, भाजपा की जो रैली, उनको लेकर भी आज तमाम जो सरपंच हैं मैं उनसे जान लेता हूँ। प्रधान जी देखिए, नीलेश भी हैं और आप भी दोनों प्रधान बने हैं और मैं तो ये कहूँगा ये काटो भरा ताज है आप दोनों के ऊपर है और अब आपकी लड़ाई है वो सरकार से काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो ये काटो भरा ताज पहनकर सबसे पहले क्या कहेंगे? भाई साहब ये तो जिम्मेवारी है, कोई सारे भाइयों ने सहयोग से मिल के जिम्मेवारी दी, हम इसको निभाने पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात हमारा ये ईब जला का, इतनी जल्दी फैसला लिया हमने, 2-4 दिन का टाइम और लेते, लेकिन अब ये सरकार के लिए ही जज्जर जिले की तरफ से जो हमारा आंदोलन रहेगा, जो अब तक जितना ज़बरदस्त था उससे दुगनी ताकत से आंदोलन रहेगा ही वो हमारा। और देवेंद्र बबली को, सीएम साहब को हम दिखा देंगे भाई जज्जर जिले की तरफ से पूरे प्रदेश भर के सरपंच से सारे एकत्रित होकर संगठन के साथ एक आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करके लेके चलेंगे और उनको सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, जो भाजपा की रैली फ्लॉप हुई है इसमें मौसम का हाथ है या सरपंचों का हाथ है? सरपंचों का हाथ है। कति नाट पहलवान की जो गोड्डा टेक्या सरकार के ऊपर भाई, ये जो अमित शाह नहीं आन पाए, ये सब सारी बातें न समझा, एक आदमी समझे इन बातें न। यो सरपंचा की मेहनत थी, जो 40-50 हज़ार आदमी आप भी जा रहे थे, जैसे ये जो इकट्ठे हो रहे थे, उसी से पता लग गया था। जब भाई प्रोग्राम हो लिया था वो तो कैंसल अमित शाह का, तो ये तो पाछे बहानेबाजी थी। कर्मचारी थे जो सिविल में बैठे थे, चाहे पुलिस वाले थे या बैंक का का कर्मचारी बुला रखा था, जो उन्होंने खाली कुर्सी पड़ी थी आधी थी ज़्यादा। कति भारा संगठन रहे हैं सरपंच तो हरीशा आगा तो कदी माटी पीट देंगे इनकी। 3 तारीख ने सीएम साहब आवास नरवाण है, उसमें देखिए कितना पुरजोर विरोध पाओगा हमारा, और तो इसकी डबल ताकत से। ठीक है नीलेश भाई, काटो भरा ताज है ये, आप तो इस बात को समझते होंगे क्योंकि राइट टू रिकॉल हुआ, ई टेंडरिंग हुआ। अब मैं आपसे ही जान लेता हूं कि अमित शाह की जो रैली, जो मतलब फ्लॉप रैली एक तरीके से कही जा रही है, तो सरपंचों का कितना बड़ा योगदान या कितनी बड़ी ताकत है वो मानते हैं इसे? सबसे पहले तो अलाव जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मौसम की वजह से रद्द नहीं हुई थी उनकी रैली। जो सरपंचों की आवाज़ थी वो बूंद भरकर बरसी थी उस दिन, और उन्होंने एक दिन पहले ही नज़रिया देख लिया था सरपंचों का, जो उनका हिसाब किताब चल रहा था कि इतनी तादाद में जो संख्या में आदमी इकट्ठे हुए, सभी सरपंच और उनका भाईचारा जो इकट्ठा हुआ, हाँ वो विद्रोह पर उतर गए हैं और वो सरकार के खिलाफ चल गए। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट टू रिकॉल नहीं है, इट इज़ नॉट राइट टू रिकॉल। मैं आपको बताना चाहूँगा उस वाक्य को उन्हें बदलना पड़ेगा। और जो ई टेंडरिंग की प्रथा है, जैसे दहेज प्रथा थी और बहुत सारी प्रथाएं थी, ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे। हम चाहते हैं धीरे नहीं बल्कि जल्द से जल्द इस प्रथा को ख़त्म कर दे, क्योंकि हमारे समाज और हमारे गांव की समस्या है, उसके लिए ठीक नहीं है। अमित शाह ने फ़ोन पे जो भाषण दिया उसमें आपने सुना होगा कि मुझे बेहद उम्मीद है हरियाणा की पंचायतें अब की बारें हैं वो पढ़ी लिखी हैं, मिली हैं। तो क्या कहेंगे अमित शाह को? पढ़े लिखे तो आप लोग हैं, लेकिन जो एक तरीके से कहीं ना जो पंख काटने की कोशिश की गई है, तो शाह को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनकी ये बात सही है कि पढ़े लिखे हम सब एक बार देखने को आ रहा है कि सभी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो सरपंच उनके आगे आए हैं। उन्होंने पर ही नहीं, हम लोग के गले भी काट दिए, हम लोग की जुबान भी काट दी, हम लोग के हाथ भी काट दिए हैं, हम लोग इरादे तक काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे इरादे मजबूत होते जा रहे। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि सभी भाई इकट्ठे हो रहे हैं, एक संगठन बन रहा है, एकता जो दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2nd क्लास में एक पाठ पढ़ा था, एक लेसन पढ़ा था कि एकता में बल होता है, कि अगर हमारी मुट्ठी खुली है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उंगलियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो ये एक बड़ी ताकत प्रदर्शन दिखा रही है और हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। नीलेश देखिए, आपसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी। देखिए आपसे बेहद अनुभवी, ज़्यादा उम्र के भी यहाँ पे सभी सरपंच थे, लेकिन आप जैसे एक युवा को ये आगे लेके आए हैं, तो अच्छा लग रहा है आपको क्योंकि आपको आगे किया है सभी लोगों ने? सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके पास जो इनके जीवन का भर का जो निचोड़ है वो मैं आगे जाकर इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँगा, और जो जय चीज़ें हैं जो हमारे समाज की,
हमारे गांव के, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के प्रति जो हितकारी होगी और जो हमें मौका मिलेगा हम उस पर पूरी अपनी निष्ठा निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी प्रधान जी, जो अमित शाह की जो रैली हुई उसका तो मतलब बिल्कुल दिवालिया है, आप लोगों ने निकाल दिया है। क्या सरकार अब मान जाएगी? आप लोगों की ताकत दिख गई सरकार को? सरकार को ताकत दिख गई जी। और सरकार ने महसूस कर लिया कि ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी हम और विरोध करेंगे और सरकार को झुका के ही मानेंगे और उन्होंने ये फैसला लेना पड़ेगा कि सरपंच को उनकी पावर दी जाए। ठीक है ठीक है। प्रधान जी जसिया थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्या सरकार जो ये रैली का जो दिवालिया पिटा है भाजपा की का, क्या चेतेगी ये सरकार इसके बाद? जैसे ये मैं जब भी पूरे प्रदेश के सरपंच वहाँ, पूरे प्रदेश की पंचायत वहाँ इकट्ठी हुई तो उसी दिन से सरकार को पता लग गया था। अब पूरे प्रदेश से जो सरपंच आए हुए हैं, इनकी जो ताकत है उस ताकत के सामने उन्होंने जो रैली में दिखा दिया अपना, और रैली तो आपने पता विफल होगी। और आगे भी ये तो शुरुआत है, आगे सभी मिलकर जैसे कि आज झज्जर एसोसिएशन ने अपना फैसला लिया है, पूरे ब्लॉक के 7 ब्लॉक है झज्जर ज़िले में, तो सभी ब्लॉकों के प्रधानों ने आके आज अपने ज़िले के 2 प्रधान बनाए हैं। तो अभी ये संगठन और मजबूत हो गया और मजबूत होगा, आगे की जो अपनी रणनीति बनाएंगे और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में झज्जर जिले का जो एसोसिएशन, झज्जर जिले के जो प्रधान है, ये मेरे बहादुर प्रधान है जिले के, ये अपने पूरे दमखम के साथ अपने बात को मनवाएंगे और इनकी जीत होगी, इसमें जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी प्रधान जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो जसिया जो आप इकट्ठे हुए, बड़ा शक्ति प्रदर्शन था अमित शाह की रैली को लेकर, बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि नरवाना को लेकर अब क्या प्लान आप लोगों का रहेगा? मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार ने अब की बार पंगा बहुत गलत ले लिया, सरपंचों के साथ पंगा लिया। सरकार ने इसका जवाब मिलने लग रहा है। सरपंच एक रैली को सफल कौन करेगा? सरपंच करेगा। ये सरपंच हमने जो देखा हुआ जैसे हम कैसे जोश था सरपंचों का, ये फ्लोक रैली इसीलिए हुई है, सरपंचों के साथ पंगा ले लिया। अब रैली कैसे कर लें सरकार? ऐसा ही नरवाना में होगा जैसा रिजल्ट अमित शाह की रैली में हुआ है, ऐसा नरवाना रिजल्ट मिलेगा। सरपंच के साथ जब तक सरकार नहीं मिलेगी, जब तक ऐसा ही रिजल्ट मिलता रहेगा सरकार को, सरपंच अपनी बहादुरी के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। देखिए मुझे एक बेहद खुशी ये भी हो रही है, यहाँ पर तमाम आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आप लोगों का निजी मामला होता है। लेकिन भाईचारे की और जब ग्रामीण परिवेश की बात है ना, आप पार्टियों से हटके भी इस मुद्दे पर एक हैं। ऐसे ही चलता रहेगा या मतलब पार्टियों की तरफ से कुछ मतलब तोड़ने की भी कोशिश हो रही है? एकता एक तरफ रहेगी, कोई पार्टी वाला कोई हम किसी बंदे को ले ही नहीं गए अपनी, उसमें हम अपने सरपंच की एकता मजबूत रखेंगे। किसी पार्टी से हमको, हम सबकी एक पार्टी है, सरपंच एकता। देवेंद्र बबली ने भी देखी होंगी वो तस्वीरें जसिया की, और उसके बाद वो तस्वीरें पूरे हरियाणा ने देख ली अमित शाह की गोहाना रैली की। परवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो देखने वाले दर्शक सबको राम राम करता हूँ। जसिया वाली रैली से ही हमारे इंद्र देवता भी ये समझ गए कि ये गलत है कि ठीक है। वो बोल रहे हैं कि बारिश के कारण हम नहीं पहुँच पाए, बारिश के कारण नहीं पहुँच पाए, वो सरपंचों की ताकत देख के वो नहीं पहुँच पाए। राइट टू रिकॉल जो बोल रहे हैं, ये राइट टू रिकॉल तो 24 में पता चल जाएगा राइट टू रिकॉल होता क्या है। इस सरकार को नरवाना में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मजबूर हो जाएंगे रैली जो कर रहे हैं ये। आप तो सीधा सीधा ये कह रहे हो कि हम खींच लेंगे 2024 में उनको कुर्सी से? सीधा सीधा नहीं बोल रहे, अभी करवा लो 24 से पहले। खचाई कौन है, उन पाँव भी कौन है, उन आदमी नहीं जा रहा। कौन जा रहा है कोहाना में? हमारे बूढ़े 80-80 साल के बूढ़े बंद कर दिए। किस कारण? जमींदार भी हर तबका देख लो आंदोलन पे बैठे हुआ है। सरकार ऐसी होती है? ये बताओ। इतनी कमी सरकार 24 अगर पहले करवा देना, उनको पता चल जाएगा सरपंचों में ताकत क्या है। छोटी सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए सरकार का जो इतिहास रहा है ना, ये बहुत लंबे वक्त आंदोलन करने के बाद मानती है। किसान आंदोलन भी देख लिया होगा, तो क्या आप इतने लंबे वक्त तक आंदोलन कर पाएंगे? 15 दिन हुए हैं आंदोलन को, अभी अमित शाह थे क्यों नहीं आए? पता नहीं क्या कि उसको आंदोलन चाहे 10 साल चल जाओ, हमारे जब 5 साल आगे भी आओगे ना, पर चला नहीं गए ये। 10 दिन के बाद देखियो अब जो बजट पेश करेंगे ना, इसमें करना पड़ेगा इनको। कितना लंबा चलेगा? अलाव साहब आप बताइए, आज नवनियुक्त प्रधान भी आप लोगों को मिले हैं, एक तो ये मुद्दा हो गया, और दूसरा मुद्दा ये है अब संघर्ष है आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकारें चेतेगी? आपकी जो ताकत छीनी गई है दोबारा वापस मिलेगी आपको? देखिए इसमें सब बातों का निचोड़ यही है कि जितनी भी रैलियाँ सफल हुई है ना, सब सरपंचों के सहारे हुई हैं। अगर सरपंचों के साथ ऐसे अगर धोखा करेंगे तो कोई भी रैली सफल नहीं हो सकती, किसी भी पार्टी की नहीं हो सकती। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि
सरपंचों के जो भी अधिकार हैं वो दें, ताकि आपको इन फ्यूचर आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे अब गोहाना में हुई, आप कहीं भी रैली करेंगे ना, सारी सरपंचों के सहारे ही होती हैं। तो सरपंचों को रुसा के आप सरपंचों के साथ ऐसी हरकत करके रैली क्या, ना तो प्रदेश आगे जाएगा ना देश आगे जाएगा। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि सरपंचों को उनका अधिकार दें और हमारे देश में प्रगति ताकि आगे आए और हम आगे बढ़ें। इसी के लिए मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी बात सुने, और ये ऐसे ही उठने वाले नहीं हैं। जैसे आप मान रहे हो कि जैसे धरने पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कितना भी टाइम लगे संघर्ष जारी रहेगा। हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं ये हमारे ज़िले की आवाज़ बन के आगे लड़ाई लड़ेंगे और आगे आगे और भी दिक्कतें बढ़ेंगी सरकार के लिए। तो मेरा यही मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करे सरकारी समस्या। अब गांव वाले ग्रामीण पूछते तो होंगे ना, अब रोज आके आप यहाँ पे ब्लॉक में बैठने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आ रहा हूँ। तो गांव वाले पूछते भी होंगे कि ब्लॉक में जा रहे हो, हर रोज जज्जर ही जाके बैठ रहे हो, तो क्या गाँव वाले क्या गाँव वाले तो देखो, सबसे बड़ा इशू तो आजकल BPL और इसमें सारी हमारी पूरी हरियाणा की जो जनता है इसी में फंसा रखी है कि हमारी BPL कट गया, हमारी PPP जो हमारी परिवार पहचान पत्र है उसी में फंसे हुए हैं सब, और काम नहीं हो रहे हैं। तो लोगों को परेशानियां तो हैं ही कि हमने पंचायतें भी गठित कर दी और काम हो भी नहीं रहे इसमें। तो हमारी सरकार से फिर से यही गुजारिश है कि गाँव को जल्दी से जल्दी ये आगे बढ़ाने के लिए हमें अधिकार दें, ताकि हम गाँव में सुचारू रूप से काम जारी रखें और हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए समस्याएं ना आए। ठीक है। अब देखो, आप पब्लिक के खिलाफ इतना बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपको राइट टू रिकॉल कर देंगे? डर किस बात का लगेगा प्रवीण जी? वो भी तो जनता से चुने हुए होंगे ना, हम भी जनता चुन के भेज रखे हैं। जनता जानती नहीं क्या? अगर वैसे अपने घर से बन जाते हैं वो हमको चोर बोल रहा है, खुद चोर आदमी। उनका मंत्री देखो संदीप, क्या क्या वो करते हैं और फिर तिरंगा फहराते हैं उससे। ये अच्छी बात है देश की में? एक गरीब आदमी इनके राशन कार्ड काट दिए, ये क्या बना रहे हो? एक 4-4 साल के बच्चे की 50-50 हज़ार इनकम दिखा रहे हैं। कौन सा वो कर रहे हैं? लाइट एंड ड्रिंक से करेंगे, पारदर्शिता आएगी, क्या आएगी वो? ये पूरी फैमिली को उनको नहीं पता कि जोड़ता तो वही है, वहीं से तो आता होगा ना। खुद समझदार हो प्रवीण जी आप। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, देखिए मैं अब दुष्यंत चौटाला बाद पीछे आए थे PWD रेस्ट हाउस में, और उन्होंने खास तौर से बोला था कि हमारे ज़िले का युवा प्रधान है ना, वो सरपंच बन के आया था। तो अब की बार मैं ये पूछूंगा अभी कि दुष्यंत जी, आपका जो आप अपने प्रधान की कह रहे थे सरपंच बन के आया है, लेकिन आपका प्रधान अब संघर्ष कर रहा है। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। देखिए, भाईचारा आपने सर्वोपरि रखा है। तो आप ये बताइए कि देखिए, आप तो सरकार के पास जाइए, बात करिए। देखिए, आप जैसे ही लोग होते हैं जो टेबल टॉक है वो जाते हैं, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर क्या अभी तक आपने कोई प्रयास किया कि सभी भाइयों को लेकर दुष्यंत के पास जाते हैं? देखिए, मांगना सरकार से ही होता है। हमने दुष्यंत जी से बात करी थी। दुष्यंत जी विदेश गए हुए हैं, वो शायद कल आ जाएंगे, और मैं सभी सरपंचों को लेके उनसे हम मीटिंग करेंगे, बात हो रही है। ठीक है। दिग्विजय ने एक इंटरव्यू में भी कहा है, दिग्विजय ये कह रहे थे कि हम मतलब पंचायत प्रणाली को खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और सरकार को इस बाबत है सोचना चाहिए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूरा प्रयास करेंगे। दिग्विजय जी ने भी, नन्ना चौटाला जी ने भी, अमरीश ढांडा जी ने भी, और 2-3 MLA और जो JJP के हैं उन्होंने इसका समर्थन किया सरपंचों का, और 2 लाख की जो लिमिट है ये ट्रेनिंग, उसको बंद करने की मांग की है। देखिए, क्योंकि आप लोगों को उनको समझाना होगा, लेना आप लोगों को सरकार से ही है, और सरकार ही आपकी मांगे पूरी करेगी। तो आप उन लोगों को बताइए कि सरकार के साथ चल के ही काम करना है, सारा सब कुछ, व्यक्तिगत राजनीति अलग है। प्रधान जी, ठीक कह रहा हूँ? देखिए जी प्रवीण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे अपना BPL कार्ड की बात हो, चाहे अपना गरीब आदमियों के प्लॉटों की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे पहलवान की बात हो, और चाहे सरपंचों की बात हो, ऐसा प्रदेश में कोई भी नहीं बचा जो इस सरकार से परेशान ना हो। तो सरकार ने सोच लेनी चाहिए कि जो आज पूरे प्रदेश में जनता परेशान है, तो जनता अगर परेशान होती है तो सत्ता को बदल देती है। तो हम तो यही कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर की जाए परेशानियां, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने ये सुविधा देनी चाहिए, चाहे वो लाइट की है, चाहे पानी की है, चाहे वो अपने गरीब आदमी की प्लॉट की है, चाहे वो मकान की है, चाहे उसके BPL कार्ड की है, चाहे उसके राशन की है। तो
तो सभी आज बुरा हाल हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ सरकार जल्दी जल्दी इनकी सुनवाई करे और सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। ठीक है, ठीक है। एक बार देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर धनखड़ साहब से एक बार बात कर ली जाए, दुष्यंत से एक बार बात कर ली जाए। अब तो आप प्रधान हैं, बातचीत भी देखिए साथ साथ चलती रहे ना तो अच्छा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मांगे तो सरकार को पूरी करनी है, आंदोलन भी करती रहिए, बातचीत भी करते रहिए, इसकी तरफ भी प्रयास कीजिए। भाई साहब दुष्यंत है, मंत्री साहब है, सीएम साहब है, इनका बयान देखो ना रोज का, दिन का दिन देखो। ये तो सरपंचन कुछ मानता है कौन है? इनकी रैली फॉलो होंगी, इनकी खराब माटी होगी ना जब डटेगा ये, इतना डट नहीं सकता। बात करने का तो सी कौन है? इनकी रोज अर्थी लगन लग रही, रोज इनका पुतला फूकन लग रहा है, ये चीज इन्हें नहीं दिखती। आगे हमने बात करनी चाहिए। 2024 आपने अमित शाह की बात करी, अमित शाह ने 1 मिनट कॉल करी, उसने 2024 की वोटा की बात करी है। वोटा की बात करें न्यू नहीं देख रहा, या खराब माटी क्या होने ला रही है, तो आज पूछा भी नहीं तो उन्हें वोटा की बात करनी चाहिए कि नहीं कि महाराज दर्द देखना चाहिए। और वो वोट मांगा, हम कभी पागल थोड़ी हैं भाई साहब, या जनता सब कुछ देखती है, वो फिल्म नहीं है, जनता सब कुछ जानती है तो वो है। और भाई साहब कदे दी बूढ़ा दौर सुनता आया था, इज्जत की और हक की दो ही लड़ाई होया करें। हम अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो चोर बोल के उसने संबोधित कराया था बबली ने, तो इज्जत की और हक की दोनों लड़ाई हैं हमारी। ठीक है, ये वो बात है ना, ये वो बात है। देखिए बेहद मतलब आक्रोशित हैं जितने भी प्रधान हैं और कह रहे हैं आज चुनाव है इनका संपन्न हुआ है और अब 3 तारीख की जो नरवाना रैली होने वाली है उसको लेकर है ये कॉल दे रहे हैं। और इनका कहना है कि अमित शाह ने ये देख लिया होगा, हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये देख लिया होगा कि किस तरह का नज़ारा है गोहाना रैली में, वो देखने को मिला। तो लगता नहीं है कि अभी सरपंच है वो शांत होके वो बैठ पाएंगे, क्योंकि इनकी एकता बेजोड़ है, इनका भाईचारा बेजोड़ है। ये अपने निजी हितों को साइड में रखे हुए हैं। देखिए कोई भी जो संगठन होता है, अगर आप कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, निजी हितों को अगर आप साइड में रखते हैं ना तो आपका जो आंदोलन है ना उसमें उत्साह और ताकत है वो दोगुनी आ जाती है। तमाम पार्टियों से जुड़े हुए लोग बेशक से ये हैं, लेकिन अपने निजी हितों को साइड में रखकर वो संघर्ष कर रहे हैं एक पंचायत प्रणाली को लेकर। धन्यवाद।